हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस से 6.1 करेंगे। आज ही हम जो लेसन है हमारा 6 दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने अभी तक लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारे लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसकी जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो किसी को भी कोई भी चैप्टर कोई भी प्रैक्टिस सेट पढ़ना होगा, आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनका हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अब देखो जो एक्सप्रेशंस होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो कोई भी हो सकते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, एनीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के एक्सप्रेशंस हमें करना है या फैक्टर्स हमें निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, हमने नॉर्मली देखा था। अगर 20 का फैक्टर है तो 2 10s है ना, 2 5s, फिर यहाँ पे 5 1s, सो 2 इंटू 2 इंटू 5, ये इसका 20 का फैक्टर निकल जाएगा, है ना। वैसे ही हमें यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनके फैक्टर निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्या निकालना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब ये ऐसे हो सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ट्राइनोमियल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 है ना, ये 1 ये 2 ये 3, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल है। और यहाँ पे स्क्वायर आया तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे अगर हमें फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम कैसे करेंगे, सपोज ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, अगर हमें इसका फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इनको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। इनको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। और अब ऐसे नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लीकेशन जो जितना ये आया है ना, जितना हमने मल्टीप्लाई करके आया है उतना आए, और उसका जो सम है वो हमारी मिडल टर्म आए, वो हमारी क्या है, मिडल टर्म है। ठीक है, ये बेसिक है इस प्रैक्टिस सेट 6.1 को सॉल्व करने का। कंफ्यूजन हो रहा है, देखो सपोज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस अपना 10x है, सपोज 10 है, तो हमें जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसे मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2x स्क्वायर इंटू 10 ये कितना हो जाएगा, 20x स्क्वायर। अब कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 20x स्क्वायर हो और उसे ऐड करने पे हमें 4 मिले। तो ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ भी लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ भी लिया है तो हम बोल नहीं सकते। बट इफ अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ, है ना, चलो एक एग्जाम्पल लेते, दैट इज यही वाला एक एग्जाम्पल लेते, 2x स्क्वायर माइनस 9x वाला एक एग्जाम्पल लेते और देखते। सो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2x स्क्वायर इंटू 9, ये कितना हो जाएगा, 18x स्क्वायर। अब ऐसी टर्म लेना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमें 18x स्क्वायर मिले और ऐड करने पे हमें 9x मिले। सो क्या हो सकता है, 2 9s 80 होता है, फिर उसके बाद 6 3s 18 होता है। अब 6 और 3, चलो देखते हैं, यहाँ पे 6x इंटू 3x, अब यहाँ पे हमें 9x चाहिए, माइनस 9x चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, निगेटिव ऐड कर लेंगे। तो माइनस 6x इंटू माइनस 3x पॉजिटिव 18x, और यहाँ पे जो माइनस 6x है और माइनस 3x है, जब हम इसे ऐड करेंगे माइनस 6x प्लस माइनस 3x, तो इसे जब ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट जो बिगर नंबर पे साइन है वो तो आ ही जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 8 9, सो ये आ जाएगा माइनस 9x। तो हाँ, हमें जो टर्म मिलनी थी वो मिल गई। सो फिर इसे हम कैसे लिखेंगे, ये जो 2x स्क्वायर है उसे हम जैसे के वैसे लिख देंगे, ये जो 2x स्क्वायर है इसे हम जैसे के वैसे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो इनमें से
लाइक -6x और -3x है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, उन दोनों में से कोई एक वैल्यू लिख देंगे, दैट मीन्स हमने लिख दिया -6x, फिर -3x, ये दोनों को लिख देंगे, फिर लास्ट टर्म लिखेंगे दैट इज +9, और फिर यहाँ पे हम कुछ कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है हमें, 2 और x, सो यहाँ पे x आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 3, सो -3 x -3, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2x -3 एंड x -3। और एक चीज याद रखो, जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आएगा वही सेकेंड वाले ब्रैकेट में आएगा। अगर फर्स्ट वाले ब्रैकेट में x -3 है तो सेकेंड वाले ब्रैकेट में भी x -3 ही आना चाहिए, तभी ये हमारा राइट होगा। अगर यहाँ पे x -3 है और यहाँ पे x +3 भी आया तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई होप थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करते हैं, मतलब आपको बहुत इजी वे से समझ जाएगा। ऐसे करते हैं, देखो कुछ हार्ड नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। हमें बस कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ स्टेप्स याद रखनी है बस, बाकी हमें पूरा बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। चलो, x² + 9x + 18, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है x² × 18, कितना आ जाएगा ये, 18x²। अब ऐसी कोई वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18x आए और ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे 9x आए, सो क्या हो सकता है, 6 3 = 18, हाँ 6x × 3x, जब भी हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9x आएगा। चलो अब हमें लिखना है, अब हमें सॉल्व करना है, तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। x² जैसे कि वैसे लिखेंगे, फिर जो दो टर्म्स आई है 6x + 3x + 18, ये लास्ट टर्म जैसे कि वैसे हम लिख देंगे। अब कॉमन निकालना है ना, इसमें से एक कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन निकालना है, तो चलो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा और ये अंदर बचेगा x + 6 प्लस इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा और अंदर क्या बचेगा, x + 6। अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो x × x x², x × 6x 6x, 3 × x 3x, 3 × 6 18, इज दैट क्लियर। अब एक हमारा बन गया x + 3, एक ब्रैकेट बन गया हमारा x + 6, सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, x² + 9x + 18 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा x + 3 x + 6, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन। अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, 9x²। अब ऐसा दो टर्म जिसको ऐड करने पे या जिसको मल्टीप्लाई करने पे 9x² आए और ये ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे जो मिडल टर्म है वो आए, तो 9x × 1x, बट ये पॉजिटिव में आएगा तो हमें जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव में चाहिए और जो एडिशन है वो सब्सट्रैक्शन में चाहिए। सो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस माइनस, दोनों में माइनस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है जब मल्टीप्लाई करें तो, है ना। फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x² - 9x - 1x + 9, कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा, तो यहाँ पे x - 9 आ जाएगा। फिर कॉमन क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, यहाँ पे x - 9 आ जाएगा। सो हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो x - 1 और x - 9 आ जाएगा, ठीक है। सो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x² - 10x + 9, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 1 x - 9।
ये लिखो ना, जब भी आप पेपर में सॉल्व करोगे ये जो है ना, ये लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, तो इसे लिखना ताकि हमें पता चले कि हमने जो वैल्यूज लाई है वो हमने कहाँ से लाई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लाई करो, सेकेंड स्टेप दो ऐसी टर्म देखो जिसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हमें मिले और साथ में उसको ऐड करने पे हमें मिडल टर्म मिले, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे कॉमन निकाल लो, सबसे पहले कॉमन निकालने के बाद दो ब्रैकेट में सेपरेट कर लो तो हमें फैक्टराइजेशन मिल जाएगा कि हाँ इसका फैक्टराइजेशन ये है। इज दैट क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इजी है, अगर हम करने जाए ना तो बहुत इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज y स्क्वेयर प्लस 24y प्लस 144। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले y स्क्वेयर इंटू 144 दैट इज 144y स्क्वेयर। अब ऐसा टर्म जिसको मल्टीप्लाई करने पे 144 आए, यस 12y इंटू 12y, और इन्हें ऐड करने पे हमें 24y भी मिलेगा, ठीक है। तो y स्क्वेयर प्लस 12y प्लस 12y प्लस लास्ट टर्म 144, कॉमन क्या निकलेगा, y निकलेगा, तो y प्लस 12, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, 12 निकलेगा, तो y प्लस 12। सो हमारा जो फैक्टराइजेशन आएगा वो y प्लस 12 और y प्लस 12 आएगा, ठीक है। सो फाइनल आंसर y स्क्वेयर प्लस 24y प्लस 144 इज इक्वल्स टू y प्लस 12 इंटू y प्लस 12, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, 5y स्क्वेयर इंटू -10, तो ये क्या आ जाएगा -50y स्क्वेयर, ये क्या आ जाएगा -50y स्क्वेयर। अब ऐसा वैल्यू जिसे ऐड करने पे 5y आया, तो 10y इंटू -5y कर सकते हैं, जब 10 को हम माइनस करेंगे 5 से तो हमें 5y मिलेगा, पॉजिटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि जो बिगर नंबर है उस पर पॉजिटिव साइन है। नाउ 5y स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 10, अब क्या है 5y स्क्वेयर प्लस 10y माइनस 5y माइनस 10, अब कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे 5y कॉमन निकलेगा, y प्लस यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे कॉमन निकलेगा 5, यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 2, 5y माइनस 5y प्लस 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10। सो यहाँ पे एक टर्म आ गई 5y माइनस 5 और एक टर्म आ गई y प्लस 2। सो हमारा जो फैक्टराइजेशन का आंसर हो गया वो क्या हो गया, 5y स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 5 इंटू y प्लस 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो p स्क्वेयर प्लस 2p माइनस 35, चलो माइनस p स्क्वेयर इंटू माइनस 35 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -35 p स्क्वेयर। अब ऐसे दो टर्म जिसका मल्टीप्लाई -35 हो, तो अगर हम देखें तो 7p इंटू 7 5 होता है, और 7 को जब हम माइनस करते हैं 5 से तो हमारे पास 2 आता है। सो -7p बिकॉज हमारा मल्टीप्लीकेशन भी निगेटिव है और साथ में जो हमारी मिडल टर्म है वो भी निगेटिव है, तो बिगर जो नंबर है उस पे हम निगेटिव लगाएंगे, ठीक है। सो अब हमें दो टर्म मिल गई, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म जैसे कि वैसे लिखना है, फिर जो दो टर्म मिली उसे हमें लिखना है, फिर उसके बाद जो लास्ट टर्म है उसे जैसे कि वैसे लिखना है और फिर कॉमन निकालना है। अब p स्क्वायर माइनस 7p में से कौन सा कॉमन
निकलेगा? सिर्फ p कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या? p - 7 प्लस 5p और 35 में से क्या कॉमन निकलेगा? 5 निकलेगा, बचेगा क्या? p - 7, क्योंकि जब भी हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। तो हमारी एक टर्म हो गई p + 5 और एक टर्म हो गई p - 7। ठीक है, सो जो हमारा फाइनल आंसर है p² - 2p - 35 कितना आ गया? p + 5 p - 7। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज p² - 7p - 44। यहाँ पे भी वही, सबसे पहले क्या करना है हमें? फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से, जो वैल्यू आएगी वो लिखना है। फिर ऐसी टर्म लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें वो जो टर्म है वो मिले और उसे ऐड करने पे हमें जो मिडल टर्म है वो मिले, उसे ऐड करने पे हमें जो मिडल टर्म है वो मिले। तो अगर हम देखें 11 - 4 तो हमें 7 मिलता है, और 11 इंटू 4 करें तो 44 मिलेगा। तो हाँ, -11p इंटू 4p। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? -44p²। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और जब 11 को माइनस करेंगे 4 से तो हमें -7p मिल जाएगा, बिकॉज जो बिगर नंबर है उसके आगे हमने निगेटिव लगाया है। ठीक है, सो p² - 11p + 4p - 44। तो अब ये जो है p² - 11p, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है p, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? p - 11 प्लस 4p और -44 में क्या कॉमन है? 4, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? p - 11। सो जो हमारा सेपरेट ब्रैकेट्स होगी उसमें क्या आएगा? p + 4 p - 11। सो फाइनल आंसर जो होगा p² - 7p - 44 = p + 4 एंड p - 11। ठीक है, ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। m² - 23m + 120। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म से, वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे? 120m²। अब ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमें 120m² मिले और ऐड करने पे 23m मिले। सो यहाँ पे 120 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? अगर हम देखें 12 × 10 120 होगा, फिर 15 × 8, हाँ 15 × 8 कितना होता है? 120, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें 23 मिलेगा। ठीक है, -15m इंटू -8m हमें मिलेगा 120m² और -15m + -8m हमें मिलेगा -23m। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। m² - 23m + 120 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? m² - 15m - 8m + 120, लास्ट टर्म को जैसे के वैसा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? m - 15। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन होगा 8, -8 m - 15। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी m - 8 और m - 15। सो जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? m² - 23m + 120 कितना आ जाएगा? m - 8 इंटू m - 15। ये क्या है? हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो कहीं डाउट है तो पूछ लो, है ना? और अगर पूरा समझ रहा है तो बताओ कमेंट में कि हाँ पूरा समझ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी
है ना, पूरा समझ जाए बहुत इजी वे में। देखो कुछ नहीं है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टेप वाइज डिवाइड करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना। सेकेंड स्टेप क्या होगी, ऐसा नंबर ढूंढना जिसे मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू आए और ऐड करने पे मिडल टर्म आए। और थर्ड, जो हमें वैल्यू मिली है उसे पुट करना, इक्वेशन बनाना और फिर इक्वेशन बना के उस इक्वेशन को सॉल्व करना। ये हमारा बेसिक स्टेप है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसिक स्टेप है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या है, m स्क्वेयर इंटू 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 m स्क्वेयर। अब ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे 100 आए, हाँ 20 माइनस 5 20m माइनस लाइक दिस, क्योंकि हमारा मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव में है, बस जो मिडल टर्म है वो निगेटिव में है, तो -20m माइनस 50m, जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमें -25m मिलेगा। सो यहाँ पे m स्क्वेयर माइनस 25m प्लस 100 को कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसे जैसे के वैसे, फिर जो हमने वैल्यूज या फैक्टराइजेशन किया है वो लिखेंगे, फिर लास्ट टर्म जैसे के वैसे लिखेंगे एज इट इज, फिर इनमें से कॉमन निकालेंगे। अब इनमें से कॉमन क्या होगा, m माइनस 20, 5m और 100 में कॉमन क्या होगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा m माइनस 20। सो हमारी जो वैल्यू आई, मतलब फैक्टराइजेशन की वैल्यू आई m माइनस 20 m माइनस 5। सो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, m स्क्वेयर माइनस 25m प्लस 100, जो कि कितना है m माइनस 5 एंड m माइनस 20, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नाउ 3x स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 15, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, 3x स्क्वेयर इंटू 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 45x स्क्वेयर। अब ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे 45x स्क्वेयर आए, ऐड करने पे 14x आए, तो 9 5 आर 45, 9x इंटू 5x, 9 प्लस 5 14, ठीक है। चलो फर्स्ट टर्म एज इट इज, जो वैल्यू हमें मिली है वो हम लिख देंगे, लास्ट टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, 3x निकलेगा, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 5 निकलेगा, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में बचेगा, फिर 3x प्लस 5 एंड x प्लस 3। सो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, 3x स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 15 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो कितना होगा, 3x प्लस 5 एंड x प्लस 3। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये 90x स्क्वेयर माइनस 90x स्क्वेयर, फिर ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे इतना आए, दैट इज 9 इंटू 10, 9x इंटू 10x, 9 10 आर 90, और जब हम 9 को माइनस करेंगे 10 से तो x आएगा, मतलब 1 आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव x है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो स्मॉलर नंबर होगा उसके सामने निगेटिव होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म एज इट इज रखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 2x, x प्लस 5 रहेगा अंदर, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से 9 कॉमन निकलेगा और x प्लस 5 रहेगा अंदर। सो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 2x माइनस 9 और x प्लस 5 आएगी। सो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 45 विच इज इक्वल्स टू
2x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 5, ये हमारा फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 20x स्क्वेयर माइनस 26x प्लस 8। चलो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दैट इज 20x स्क्वेयर इंटू 8, कितना हो जाएगा ये 160x स्क्वेयर। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 16 इंटू 10 अगर देखें तो हाँ 16x इंटू 10x हमें 160x मिलता है, और अगर हम इसे ऐड करें 16 प्लस 10 26 मिलेगा, बट वैल्यू निगेटिव में है तो माइनस 16x माइनस 10x, बिकॉज जो मल्टीप्लीकेशन वैल्यू है वो तो पॉजिटिव में है ना, और जो मिडिल टर्म है वो निगेटिव में है, इसलिए हमें दो बार दोनों वैल्यूज पे निगेटिव साइन देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। फिर 20x स्क्वेयर, अब क्या है माइनस 16x माइनस 10x प्लस 8। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे 4x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 5x माइनस 4। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, 5x माइनस 4। ठीक है, तो 4x माइनस 2 और 5x माइनस 4, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कॉमन 2 हमें दिख रहा है, इसमें कॉमन 2 हमें दिख रहा है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x माइनस 2 5x माइनस 4। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या हुआ 20x स्क्वेयर माइनस 26x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2 एंड 5x माइनस 4। इज दैट क्लियर? ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट 44x स्क्वेयर माइनस x माइनस 3। सो यहाँ पे क्या करना है हमें 44x स्क्वेयर इंटू माइनस 3, जो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। अब इसे अगर हम स्प्लिट करते तो क्या आ जाएगा 12x इंटू 11x। ठीक है, 12 इंटू 11 कितना होता है 122, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा माइनस x मिलेगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 44x स्क्वेयर मतलब फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर जो वैल्यू हमें मिली स्प्लिट करके वो, प्लस 11x माइनस लास्ट टर्म एज इट इज। अब कॉमन इसमें क्या निकल जाएगा, इसमें अगर हम देखें कॉमन तो 4x कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 11x माइनस 3। फिर यहाँ पे कॉमन 1 निकल जाएगा, अंदर बचेगा 11x माइनस 3। सो हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 4x प्लस 1 एंड 11x माइनस 3। सो फाइनल आंसर 44x स्क्वेयर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 इंटू 11x माइनस 3। ये क्या हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन का, 44x स्क्वेयर माइनस x माइनस 3 का जो फैक्टराइजेशन होगा या फैक्टर्स हो गए वो क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 इंटू 11x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 खत्म। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रैक्टिस सेट 6.3 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।